श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रवि कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हम शं तं पं पं झं झं ह्रीं 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 द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रेणं नमो लोहिषभूषावणं। ओम ह्रीं श्री अनादि मूलमंत्र ब्रह्म सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुक्रो। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमा। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रोम राशि औषाय नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुक्रो। ओम होम छोम फट क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्त्रखंडान कुरुकुरु परमोद्राम छिन्छिन्नि परमंत्रान बिन बिंदे छ होम फट सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुकुरो। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजकीय पदभिष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव सुचक्र परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकनी डाकनी भूत प्रसाद कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि हेतुपद्रवाणम विनाशनम भवतो। अस्माकम आज के शांति धारा कर्ता श्रावक श्रेष्ठी सा परिवार झूमरी तिलया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश प्रेम नरेंद्र बीणा समस्त झांझरी सा परिवार एवं रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी, राजकुमारी देवी, पवन पुष्पा, विनोद प्रेम सा परिवार एवं चेन्नई बेंगलोर श्रीकंड
निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा, पदमचंद शांति देवी, महेंद्र कुमार, अंजना देवी, समस्त धागड़ा सा परिवार एवं कोलकाता निवासी दानमल जी, अजित कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप सा परिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन, सुनीता, सचिन, रूपल, प्रांजल आदि जैन, समस्त RCM परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार, चेतन, नीलेश, अर्थ जैन समस्त परिवार एवं डीमापुर भीलवाड़ा निवासी श्री सुगन चंद जी, भगवती देवी झांझरी, पुत्र विजय कुमार, अजय कुमार, समस्त झांझरी सा परिवार एवं हजारीबाग निवासी श्री रंजन, टीपू सेठी, सरिता, राहुल, निविता, राजीव, एंजल, रिद्धिमन, नक्श एवं अबीर जैन सेठी समस्त परिवार एवं झूमरीतलिया कोडरमा निवासी श्री सुशील, शशि छाबड़ा, सुमित, रश्मि छाबड़ा, अंकित, नेहा, अनाया, कनिष्क, कास्पी जैन समस्त परिवार एवं दिल्ली निवासी अरुण जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आनंद प्रकाश, पूनम जैन, अरनेश, अंशिका, पुष्पांजलि जैन सा परिवार, इटखोरी भद्दलपुर निवासी श्री सुनील कुमार जी जैन समस्त परिवार से देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, ज्योस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, सर्वेषां तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तु, श्री सद्रंबालवर्ग सूर्याभिवृद्धिरस्तु, ओम ह्रीं नमो नमः संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतो, लोक कल्याण भवतो, संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां तेषस्य राष्ट्रस्य पुरस्तिराज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्रः। त्रयं तब विभाति शशाङ्ककान्ता मुचे स्थितं स्थिगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालप्रबद्धशोभं प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीमष्टप्रातिहार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रयम् अवधारयामिति स्वाहा। अवदाते चले चामर चारु शोभम प्रभ्राजते तब बपो कलधोते कांतम उजश्च शांक शुचि निर्झर बारी धारा मुचेष्टिटम सूर्यगिरेर्विशाते कौम्यम। ओम ह्रीमष्टप्रातिहार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के चरणों में 64 चमय ढुरियामिति स्वाहा। भक्तामर के 39 नंबर काव्य भय को मिटाने वाला, निर्भयता की ओर ले जाने वाला यह काव्य है। आप इसे आत्मसात करें। भिन्नेभ कुंभगल दुज्ज्वल शोणितात मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि न क्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। भिन्नेव कुंभगल दुज्ज्वल शोणितात, भिन्न भिन्न कर दिया हो। कुंभ गंडस्थल, गलत झरते हुए, उज्ज्वल शोणितात श्वेत, शोणितात रक्त से भीगे हुए। क्या? मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा। मुक्ता फल, जब हाथी के गंडस्थल को विदीर्ण कर दिया गया तो सारे मुक्ता फल से वह जमीन भूमि कैसी हो गई? रक्त वर्णी, वह गज मोती के समान पृथ्वी की शोभा बढ़ा रही है। बद्ध क्रमः क्रमगतम हरणाधिपोति, बद्ध क्रमा, जो छलांग के मारने के लिए तैयार हो गया हो। क्रमगतम हरणाधिपोति, हरणाधिपति का अर्थ यहाँ पर है सिंह, शेर जो छलांग मारने को तैयार हो गया हो आगे बढ़कर के। नाक्रामति क्रम युगाचल संश्रितम ते, ना आक्रामति, आक्रमण नहीं कर पाता है। क्यों? क्रम युगाचल संश्रितम थे, क्योंकि आपके आश्रित रहने वाला वह भक्त ऐसा चरण कमल युगल के पर्वत के संपर्क में आ जाता है तो उस समय वह शेर भी उसका सामना नहीं कर पाता है। यहाँ पर सिंह का उदाहरण इसलिए दिया है कि जब व्यक्ति क्रोध से आग बबूला हो जाता है फिर वह कभी किसी की सुनता नहीं है, वह मरने और मारने पर तैयार हो जाता है। आपने आगम में पढ़ा होगा कि पूर्व पर्याय में महावीर का जीव क्या था? सिंह की पर्याय में था।
जैसे ही वह मुनिराज के संपर्क में आया, आशीर्वाद मिला, अनुव्रत को अंगीकार किया, वही सिंह का जीव अपने क्रोध को भूल करके भगवान महावीर स्वामी के पर्याय को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। तो जब हम कभी किसी जीव के से परेशान हो, दुखी हो, जो बार बार आपको टॉर्चर कर रहा हो, उस समय आप इस काव्य को बार बार पढ़ते रहें। हे प्रभु, मुझे मन से कोई तनाव दे रहा है, मेरे मन को पीड़ित कर रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, मेरे अंदर जो रक्त है वह रक्त को शोषित कर रहा है। हे प्रभु, बस मेरी आप रक्षा करें। इस भावना के साथ आप इस काव्य को आत्मसात करें। आज हम लोग कर्जा लेते हैं, ब्याज लेते हैं। ब्याज, यदि हम कर्जे में डूबे हैं, ब्याज में डूबे हैं, ऑटोमेटिक आपके अंदर का खून सूखता चला जाता है, कमजोर होते चले जाते हैं। उस समय आचार्य परमेश्वर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप भक्तामृत के 39 नंबर काव्य को आत्मसात करेंगे। तो जब आप भगवान के आश्रित हो जाओगे, भगवान के संपर्क में आ जाओगे, तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं समाधान बन करके आपके सामने आएगी और आपको परमात्मा से जोड़ने में कारण बनेगी। इसलिए हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान का जो चिन्ह है वह सिंह का चिन्ह है। बस हम जिए तो हम स्वाभिमान के साथ जी करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इसका छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अर्हं नमो वचिवलीनम ह्रौं ह्रौं नमः। इस तरीके से आप इस काव्य को आत्मसात करें। तो जो अपने जीवन में आत्म कल्याण चाहते हैं, आत्म कल्याण की भावना को अपने अंदर उतारना चाहते हैं, एक बार भद्दलपुर वाले बाबा शीतलनाथ भगवान के दर्शन करें और अपने जीवन को आनंदित बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भगवान के समोषण में रहने के बाद, भगवान के आश्रित रहने के बाद ही हम सभी निर्भय हो सकते हैं। हमारे अंदर की एक ऊर्जा आपको परमात्मा के संपर्क तक पहुंचा सकती है। क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी आत्मा की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता है। तो आप सभी आत्मार्थी बने, अपने अंदर की भावना को जागृत करते चले जाएं और अपने अंदर की जागरण शक्ति के साथ उस परम पिता परमात्मा को पाने का प्रयास करें। आपने कितने सारे उदाहरण ऐसे देखे होंगे, जब असाता विधिनी कर्म का उदय आता है तो बहुत सारे कष्ट अपने आप सामने आके खड़े हो जाते हैं। जैसे आचार्य समद गोस्वामी की परीक्षा हुई, जैसे वादिराज मुनिराज के जीवन में कष्ट आया, सुकुमार मुनि के जीवन में कष्ट आया, सुकोसर मुनि के जीवन में कष्ट आया, गज कुमार के जीवन में कष्ट आया, 5 पांडवों के जीवन में कष्ट आया, लेकिन उन्होंने भगवान के आश्रित अपना जीवन समर्पित किया, तब जाकर उनके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति, सुख शांति का अनुभव हुआ। तो यह काव्य आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। आप इसे आत्मसात करें और अपने जीवन का उद्धार करें। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे